हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर ग्लूकान? इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्लूकान कैटेगरी का हिस्सा नहीं बन सकता? गौर से स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट को सही रीड करना है। कन्फ्यूजन में, जल्दबाजी में, नर्वसनेस में आप ऐसे ना हो इसको कैन पढ़ दें। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं। ऐसे ना हो आप जब सवाल का आंसर ढूंढ रहे हो तो आप ये ढूंढें कि कौन सा इस कैटेगरी ग्लूकान का हिस्सा है। नहीं, कौन सा नहीं है, कैन नॉट। तो कन्फ्यूजन आपके आंखों पे पर्दा डाल सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप स्टेटमेंट पढ़ते वक्त थोड़ा सा रिलैक्स होकर स्टेटमेंट को सही टाइम दें। स्टेटमेंट अगर आपने सही पढ़ी तो ऑप्शन को क्रैक करना, सवाल का जवाब देना आसान हो जाता है। दूसरा कंसर्न यहाँ पर जो हिस्सा है वो ये है कि ग्लूकान किसे कहते हैं। जब तक हम ग्लूकान को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये बातें समझ में नहीं आ सकती कि कौन सा ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं। तो ग्लूकान किसे कहा जाता है, चेक कर लें। बहुत आसान है। ग्लूकान कहते हैं ग्लूकोज के पॉलीमर को। हर वो चीज़ जो ग्लूकोज का पॉलीमर है वो ग्लूकान कैटेगरी में डाला जा सकता है। शर्त यह है ग्लूकोज का पॉलीमर, किसी और मोनोसेक्राइड का पॉलीमर नहीं। किसी और मोनोसेक्राइड की बात नहीं हो रही है। फ्रुक्टोज का पॉलीमर जिसे एनोलिन कहते हैं, कुछ और वीडियोस मैंने उसकी डिस्कशन की है, याद रखिएगा। फ्रुक्टोज का पॉलीमर, उसका एक नाम है एनोलिन, उसकी बात नहीं हो रही है। गैलेक्टोज के बारे में भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उसकी बात भी नहीं हो रही है। ग्लूकोज का पॉलीमर होना चाहिए। बहुत सारे ग्लूकोज सब यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होकर चेन्स बनाएं, ब्रांचिंग या नॉन ब्रांचिंग पैटर्न शो करें, तब हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का पॉलीमर बन रहा है, यानी ग्लूकान की कैटेगरी में उसको इंक्लूड किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? स्टार्च, वो शुगर जो प्लांट्स में स्टोर होती है। ग्लाइकोजन, वो शुगर जो कि एनिमल्स में स्टोर होती है। सेलुलोज जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है सेल वॉल का। ये तीनों चीज़ें ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। लंबी लंबी चेन्स होती हैं, उनमें ग्लूकोज कनेक्टेड होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। हाँ, इनमें डिफरेंसेस भी हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज में कुछ फ़र्क भी हैं, लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन है उन डिफरेंसेस की तरफ इशारा फ़िलहाल नहीं कर रहा, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर रहा। कहीं और मौका मिलेगा किसी और सवाल में तो हम इनके डिफरेंसेस को भी देख लेंगे। यहाँ पर हम कॉमन चीज़ की बात कर रहे हैं कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज में कॉमन थिंग क्या है? दे ऑल आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। इसलिए इन तमाम तीनों एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया जा सकता है ग्लूकान कैटेगरी में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सवाल हमारा ये है कि कौन सा ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं है ग्लूकान में। स्टार्च इंक्लूडेड है क्योंकि ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो हमसे कैन नॉट पूछा है तो इसको मैं मार्क नहीं कर सकता। हालांकि ये अपने तौर पे सही ऑप्शन है कि ग्लूकान में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डिमांड क्वेश्चन की है कैन नॉट, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ। सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है तो इसको मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूँगा। पेक्टिन, पेक्टिन यहाँ पे बागी है। पेक्टिन होता है गैलेक्टोज का पॉलीमर, और सिर्फ गैलेक्टोज नहीं, साथ में कुछ एसिड, यूरोनिक एसिड भी प्रेजेंट अगर हो तो ये पॉलीमर जो पेक्टिन है ये पॉलीमर है गैलेक्टोज का अलोंग विद यूरोनिक एसिड। गैलेक्टोनिक एसिड जो है वो बनाते हैं पेक्टिन को, इसलिए ये ग्लूकॉन्स कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हो सकता। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया है। ग्लाइकोजन आप चेक करें, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकान कैटेगरी में डाला जा सकता है। इसने कैन नॉट मांगा है इसलिए इसे क्रॉस लगा रहा हूँ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, जो हिस्सा नहीं है इस ग्लूकान का, वो है पेक्टिन। नोट कर लें इसको, ये आपका करेक्ट आंसर।